हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे, जो कि बात करता है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे क्या पढ़ना है, या फिर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी मेंशन कीजिएगा। सो लेट्स मूव अहेड। एंड सेक्शन 194 जे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मैंडेट करता है इस सेक्शन के अंडर कि यदि आप किसी भी इंसान को, किसी भी रेजिडेंट को प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस देते हैं तो आपको उसकी फीस पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब इतना तो ये तो बेसिक था कि अगर एक्स ने वाई को किसी भी सर्विस के लिए या प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस के लिए फीस दी है तो एक्स उसको टीडीएस डिडक्ट करके ही पैसे देगा। ठीक है, अब इसको डीप में पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये एप्लीकेबिलिटी क्या है? टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, बस इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं होना चाहिए जो कि टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, ठीक है, उसको रेजिडेंट को पैसे देता है। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि टैक्स ऑडिट के लायबल होते हैं वो होते हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है बिजनेस में, और प्रोफेशनल में 50 लाख से ज्यादा होता है, उनको ऑडिट की नीड होती है। ठीक है, एल्स वो बाकी जो इससे बिलो वाले होते हैं वो टैक्स के लिए लायबल नहीं होता। तो जब कोई ऐसा इंसान रेजिडेंट को पे करता है उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, उनकी टेक्निकल सर्विसेज की फी पे करता है, उनको रॉयल्टी पे करता है, या नॉन कम्पीट फी पे करता है जो कि आपके बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी करने के लिए, चलाने के लिए नहीं दी जा रही। आई रिपीट, बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं दी जा रही, अदर वर्क के लिए दी जा रही है नॉन कम्पीट फी। फिर वो कह रहा है रेमंडरेशन फीस दे रहे हो आप, कमीशन दे रहे हो, किसको? अपने डायरेक्टर को दे रहे हो, सैलरी के अलावा। सैलरी के अलावा डायरेक्टर को आपको रेमंडरेशन फीस कमीशन दे रहे हो तो उस पे भी आपको सेक्शन 194 जे के अंडर टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, आगे है कि हमारा डेफिनेशंस क्या है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बोली कि प्रोफेशनल सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आती हैं? आपकी लीगल सर्विसेज, जैसे कि लॉयर को आप पैसे दे रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज लाइक डॉक्टर को दे रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग की सर्विसेज, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी लाइक सीए को आप दे रहे हो अकाउंटेंसी में, टेक्निकल कंसल्टेंसी आपको इंजीनियर को दे रहे हो, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आर्किटेक्चर को दे रहे हो, एडवर्टाइजिंग है, फिल्म आर्टिस्ट है, इनको जो पैसा दिया जाता है वो प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आता है, उसमें टीडीएस करता है इस सेक्शन के अंडर। अब आ जाते हैं टेक्निकल सर्विसेज लाइक आपके मैनेजेरियल हो गई, टेक्निकल हो गई, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और प्रोजेक्ट नहीं आती है, सिर्फ मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज आती हैं। ये आपकी टेक्निकल सर्विसेज होती है, इन पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर आप एक साल में पर पे ही 50,000 दे रहे हो फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट सेपरेटली तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया तो लेट बी क्लियर, दो इंसान है, एक तो है जी ए, एक है बी, एक है सी। सी को आपने एक काम के लिए साल में 80,000 रुपए पे करे, ठीक है, बी को आपने पे करे 25,000 रुपए, और ए को आपने पे करे सपोज 3 लाख रुपीज। तो ये 50,000 से ज्यादा है ना, तो टीडीएस लगेगा। ये 50,000 से कम है, नहीं लगेगा। ये 50,000 से ज्यादा है तो भी लगेगा। आपको कंबाइन करके नहीं देखना, आपको इंडिविजुअल पर सर्विस देखना है। पर सर्विस भी आप देख सकते हो, एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं कि मेडिकल के लिए मैंने कितने पे करे, 30,000 पे करे, नहीं लगेगा जी टीडीएस क्यों? क्योंकि 50,000 से कम है। मैंने कंसल्टेंसी के लिए पे किए, कितने पे कर दिए? मैंने कंसल्टेंसी पे 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो टीडीएस लगेगा। हम दोनों का कंबाइन नहीं देखेंगे 130, हम इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है, पर सर्विस और पर पेमेंट। फिर वो कहता है कि पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 50,000 नहीं है तो आपको नहीं टीडीएस देना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सेप्शन वो कहता है कि नो थ्रेशोल्ड फॉर डायरेक्टर रिमंडरेशन, डायरेक्टर को आप चाहे 1,000 दो, चाहे आप 10,000 दो, चाहे आप दो 10 लाख, रेमंडरेशन फीस कमीशन पे टीडीएस लगेगा, फिर चाहे आपने 1 रुपया क्यों नहीं दिया। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ टीडीएस क्या है? प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फी और डायरेक्टर फीस के लिए आपको 10% का टीडीएस देना है, 10%। और आपकी टेक्निकल सर्विसेज जैसे कि मैनेजरियल, कंसल्टेंसी, कॉल सेंटर, रॉयल्टी, सिनेमाटोग्राफिक पे आपको 2% का टीडीएस देना है। और आपका पैन नहीं है तो आपको बता ही रखा है सेक्शन 206AA के अंडर आपको 20% का टीडीएस देना होता है। फिर पेमेंट ऑफ टीडीएस किस तरीके से की जाएगी? देखो, पेमेंट टीडीएस की डिडक्ट तो कर ली, लेकिन ऐसा थोड़ी अपनी जेब में थोड़ी रखना है, वो गवर्नमेंट की भी तो देना है ना। तो डिडक्ट करने के 7 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट करना है। बस आपको छूट है मार्च में, ठीक है, वहां पर आप 30 अप्रैल तक कर सकते हो। टीडीएस जो फाइल होगा वो आपका फॉर्म 26Q के अकॉर्डिंग फाइल होगा। डिडक्टर को फॉर्म 16A में एक टीडीएस सर्टिफिकेट रिसीव करना है और वो पेई को देना है ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो पहले से उस अमाउंट पे टैक्स दे चुका है। ओके,
फिर अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हर एक सर्विस का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। जो भी आपकी दुविधा है, समस्या है, कंफ्यूजन है, सब क्लियर हो जाएगी। अगर आपने लॉयर को फीस दी है 80,000, 50,000 से ज्यादा है ना। देखो, आपको कंपेयर करना है कि मेरी फीस 50,000 से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि वो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट है। ज्यादा है 10% के रेट से 80,000 का 10%, 8,000 आपका बन गया। नेट पेमेंट कितनी है? 72,000 रुपए की बन गई। ठीक है, नेट पेमेंट कितनी मिलेगी? 80,000 में से 8,000 कट जाएंगे, 72,000 की लॉयर को उसकी फीस मिलेगी। अब आ जाते हैं टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए फीस दे रहे हैं 40,000 की फीस है। 50,000 से कम है ना, तो कोई टीडीएस नहीं देना है, सब जीरो, टोटल पेमेंट 40 की 40 मिल जाएगी। अब दे रहे हैं जी रॉयल्टी दे रहे हैं 1,20,000, 50 से ज्यादा है 10% लगेगा 12,000 रुपए, 1,08,000 रुपए उसको मिलेगा, 12,000 गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा जी। फिर सिटिंग फी, डायरेक्टर के बैठने की फीस है जी 20,000 रुपए। ठीक है, थ्रेशोल्ड कोई नहीं है, पहले रुपए से पैसा लगता है, फीस लगती है, तो 10% 2,000 रुपए हो गए, 18,000 हमारे डायरेक्टर साहब को मिलेंगे कट पिट के। प्रोफेशनल फीस, पैन फर्निश नहीं कर रखा है जी, 60,000 रुपए उसको देना था, 50,000 से ज्यादा है, 20% लगेगा। क्यों? क्योंकि पैन नहीं है, वैसे लगता 10%। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पैन नहीं है तो कितना लगेगा? 20% लगेगा, 12,000 बन गए, उसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 48,000 रुपीज। सो आई होप कि आपको सब समझ में आएगा। स्टिल एक समरी ले लेते हैं जिन बच्चों की कुछ कंफ्यूजन रह गई होंगी। 194J सेक्शन के बारे में बात करी। यहाँ पर प्रोफेशनल फी, टेक्निकल फी, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट, डायरेक्टर फी के ऊपर टीडीएस कटना है। 50,000 रुपए पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, पर पे पर ईयर। ठीक है, डायरेक्टर की फीस पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, पूरे पैसे पे आपको टीडीएस देना है। रेट ऑफ टीडीएस बाकी सबके लिए 10%, प्रोफेशनल में, टेक्निकल में 2%, पैन नहीं है तो 20%। और डिडक्शन कब होगी? जब क्रेडिट हो रहा है या जब एक्चुअल पेमेंट हो रही है, जो भी पहले होगा तब आपका डिडक्ट हो जाएगा टीडीएस। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो अगर आपको किसी भी कॉमर्स के कोचिंग सब्जेक्ट में कोचिंग लेनी है, कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में, वेदर इट इज 11th क्लास, 12th क्लास, बीए, बीकॉम, एनीथिंग, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स।